सच बताना ब्लूटूथ ईयरबड्स खरीदने से पहले आजकल साउंड से ज्यादा ये सोचना पड़ता है ना कि फोन कौन सा यूज कर रहे हो, क्योंकि अब फीचर्स सबको नहीं मिलते, सिर्फ इकोसिस्टम को मिलते हैं। और इसी गेम में सैमसंग लेकर आया है अपने नए गैलेक्सी बड्स 4 प्रो, जिन्हें मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या ये ईयरबड्स सबके लिए हैं या फिर सैमसंग वालों के लिए। हाय, मैं हूं संवित, आप देख रहे हैं टेक्लूसिव। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और कंफर्ट की। अगर आपने पुराने बड्स 3 प्रो देखे या यूज किए हैं तो आपको याद होगा कि वो थोड़े फ्लैशी थे, लाइटनिंग स्ट्रिप्स के साथ और एक फ्यूचरिस्टिक वाइब देते थे। लेकिन बड्स 4 प्रो में सैमसंग ने थोड़ी मैच्योर अप्रोच ली है। इस बार डिजाइन ज्यादा क्लीन है, ब्लेड स्टाइल स्टेम के साथ और ब्रश्ड मेटल फिनिश जो ऑनेस्टली काफी प्रीमियम फील देती है बिना ज्यादा फ्लैशी हुए। जब मैंने इन्हें डेली यूज किया तो सबसे पहली चीज जो मुझे नोटिस हुई वो ये कि बड्स 4 प्रो काफी लाइट वेट हैं। हर ईयरबड का वेट 5.1 ग्राम्स है और कान में ज्यादा हैवी फील नहीं होते इवन आफ्टर वियरिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। फिट जनरली सिक्योर है, लेकिन एक चीज यहाँ मेंशन करना जरूरी है, बॉक्स में 4 ईयर टिप साइजेस मिलते हैं। मेरे केस में फिट ठीक है, लेकिन अगर परफेक्ट फिट ना मिले तो इसका सीधा इंपैक्ट साउंड और स्टेबिलिटी दोनों पर पड़ता है। मतलब फिट सही मिल गया तो लाइफ सेट, वरना हर बार पहनते ही याद आएगा फिट मैटर्स ब्रो। इसका केस काफी सिंपल और कॉम्पैक्ट है, इजीली पॉकेट में आ जाता है और ऊपर जो ट्रांसपेरेंट लिड है वो एक अलग सी प्रीमियम टच देती है। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है और IP57 रेटिंग होने की वजह से पानी या डस्ट की भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं साउंड क्वालिटी पर, जो कि ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। सैमसंग ने यहाँ डुअल ड्राइवर सेटअप दिया है, एक 11mm वूफर और एक 5.5mm प्लानर ट्विटर, और ऑनेस्टली इसका डिफरेंस रियल लाइफ में डेफिनेटली फील होता है। साउंड क्लीन और कंट्रोल फील होने के साथ साथ ओवर प्रोसेस नहीं लगती। मैंने इन्हें काफी डिफरेंट सिनेरियोज में यूज किया, फिर चाहे वो कैजुअल म्यूजिक लिसनिंग हो, यूट्यूब देखना हो, कॉल्स लेनी हो या फिर थोड़ी सी गेमिंग भी। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी बैलेंस लगा। बेस पंची है लेकिन कभी ओवर पावर नहीं करता, मिड्स क्लीन है तो वोकल्स भी क्लियरली फ्रंट पर आते हैं और हाइज में भी अच्छी क्लैरिटी मिलती है बिना कोई हार्शनेस के। जो चीज मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी वो ये कि बड्स 4 प्रो साउंड फिटिंग क्रिएट नहीं करते। आप आराम से काफी देर तक ऑडियो सुन सकते हो बिना किसी इरिटेशन के। अगर आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हो तो आपको हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉन सैमसंग डिवाइसेस पर साउंड अच्छी नहीं है। पर हाँ, थोड़ा डिफरेंस जरूर फील होता है अगर आप मेरी तरह एक ऑडियो फाइल हो तो। अब बात करते हैं ANC की, जो ऑनेस्टली डेली यूज में काफी मैटर करती है। मैंने इन्हें ऑफिस में यूज किया और वहां टाइपिंग साउंड्स, AC की नॉइस और आसपास के चटर पटर काफी हद तक कम हो जाती है। बाहर ट्रैफिक में यूज करो तो जो कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइस होती है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल साइलेंट तो नहीं होती, लेकिन इतना जरूर है कि एक्सपीरियंस कंफर्टेबल हो जाता है। और कैफेटेरिया जैसी जगह पर जहां मिक्स नॉइस होती है वहां NCA डिसेंट परफॉर्म करता है। ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफी नेचुरल फील होता है और एक फीचर जो जेन्युइनली मुझे यूजफुल लगा वो है वॉइस डिटेक्ट। जैसे ही आप किसी से बात करते हो तो म्यूजिक ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। ये छोटी सी चीज है लेकिन डेली यूज में काफी कन्वीनियंट हो जाती है, क्योंकि इससे ना तो आपको बार बार वॉल्यूम कम करनी पड़ती है और ना ही ईयरबड निकालना पड़ता है। अब फीचर्स की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से इकोसिस्टम वाली चीज और साफ होने लगती है। सैमसंग वियरेबल ऐप यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके थ्रू आप ANC कंट्रोल कर सकते हो, EQ ट्वीक कर सकते हो, टच कंट्रोल्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ एक ही जगह से पॉसिबल हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि ऐप क्लीन है, क्लटर नहीं लगती और यूज करते वक्त एक्चुअली यूजफुल फील होती है। वॉइस कंट्रोल्स भी मिलते हैं और इसमें कोई वेक वर्ड बोलने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली नेक्स्ट सॉन्ग या वॉल्यूम अप बोलते हो और ये काम कर देता है। हेड जेस्चर्स भी दिए गए हैं, जैसे सिर्फ हेड नॉट करके कॉल रिसीव या रिजेक्ट करना। इनिशियली ये फीचर थोड़ा गिमिकी लगता है, लेकिन जब एक बार इसकी आदत पड़ जाती है तो ये फीचर काम का हो जाता है। और यहाँ पर सैमसंग ने गैलेक्सी AI के कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए हैं, जैसे सायरन डिटेक्ट। अगर आप बाहर हो और कोई एम्बुलेंस या फायर अलार्म पास करे तो ये ऑटोमेटिकली एम्बिएंट मोड ऑन कर देता है और वॉल्यूम लो कर देता है, ताकि आप अलर्ट रह सको बिना म्यूजिक कंप्लीटली ऑफ किए। लाइव इंटरप्रेटर भी मिलता है जो रियल टाइम ट्रांसलेशन देता है 22 लैंग्वेजेस में, कॉल्स या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें से काफी फीचर्स सैमसंग डिवाइसेस के साथ ही बेस्ट काम करते हैं। अगर आप नॉन सैमसंग डिवाइस यूज कर रहे हो तो एक्सपीरियंस थोड़ा लिमिटेड जरूर हो जाता है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो मेरी यूसेज में काफी स्टेबल रही। बड्स 4 प्रो ब्लूटूथ 6.1 के साथ आते हैं और ऑनेस्टली मुझे यूज करते वक्त कोई भी कनेक्शन ड्रॉप या डिस्कनेक्ट इश्यू फील नहीं हुआ। बैटरी लाइफ अराउंड 6 आवर्स मिलती है ANC के साथ और केस के साथ इजीली एक दिन की यूसेज आराम से मिल जाती है।
कॉल क्वालिटी भी ऑनेस्टली काफी अच्छी है। मैंने इन्हें बाहर और नॉइसी जगह पर टेस्ट किया और बैकग्राउंड नॉइस काफी हद तक कट हो जाती है। सामने वाले को मेरी आवाज क्लियरली सुनाई देती है। हाँ, कभी कभी वॉइस थोड़ी प्रोसेस या आर्टिफिशियल लग सकती है, लेकिन ओवरऑल कॉल टेकिंग एक्सपीरियंस इज रियली गुड। अब अगर मैं इन्हें ओवरऑल सम अप करूं तो बड्स 4 प्रो एक रिफाइंड प्रोडक्ट है। ये फ्लैशी नहीं है, लेकिन हर चीज थोड़ी बेटर की गई है। डिजाइन ज्यादा मैच्योर है बड्स 3 प्रो के कंपैरिजन में, साउंड ज्यादा बैलेंस्ड है, फीचर स्मार्ट हैं और डेली यूज में एक्सपीरियंस काफी स्मूथ है। अगर आप सैमसंग यूजर हो तो ये ऑनेस्टली एक नो ब्रेनर चॉइस बन जाते हैं, क्योंकि आपको इनका फुल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप नॉन सैमसंग यूजर हो तो ये स्टिल एक अच्छे ईयरबड्स है, लेकिन आपको इनका कंप्लीट पोटेंशियल फील नहीं होगा। और इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी बड्स 4 प्रो की प्राइस है 22,999 रुपीज। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या आप एक इकोसिस्टम के साथ जाना पसंद करोगे या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहोगे जो हर डिवाइस के साथ इक्वली काम करे? हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे एक्सक्लूसिव विद टेक्लूसिव।